बशीर बाद्र, जिस शायर ने दर्द को मोहब्बत बना दिया। रात का समय था, हर तरफ चीखें थीं, धुआं था, जलते हुए घर थे और उसी आग के बीच एक आदमी अपने कमरे के सामने खड़ा था, बेबस, खामोश, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ किताबें नहीं जल रही थीं, उसकी पूरी जिंदगी जल रही थी। हजारों शेर, सालों की मेहनत, उसकी यादें, सब राख हो रहा था। लेकिन सब कुछ खो देने के बाद भी उस आदमी ने नफरत नहीं लिखी। उसने लिखा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यह कहानी है बशीर बद्र की, एक ऐसे शायर की जिसने दर्द को भी मोहब्बत बना दिया। पाठ एक अलग बच्चा, 24 फरवरी 1935। एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया बशीर बद्र। बाकी बच्चों की तरह उन्हें शोर पसंद नहीं था, उन्हें खामोशी पसंद थी, शब्द पसंद थे। जब बच्चे खेलते थे तब वो कागजों पर एहसास लिखा करते थे। धीरे धीरे ये आदत उनकी पहचान बन गई, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उनके शब्द करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाएंगे। पार्ट 2, नई पहचान। समय बीता और बशीर बद्र पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। उन्हें उर्दू भाषा से बेहद मोहब्बत थी। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वो शब्दों के अंदर छिपे दर्द को महसूस करते थे। धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया और उनके शेर लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो कठिन शब्द नहीं लिखते थे, वो दिल की भाषा लिखते थे। इसलिए हर इंसान उनकी शायरी में खुद को महसूस करने लगा। उन्होंने लिखा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। और लोग खामोश हो जाते थे, क्योंकि ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये जिंदगी का सच था। पार्ट 3, दर्द का असली कारण। बहुत लोग सोचते थे कि बशीर बद्र सिर्फ मोहब्बत के शायर हैं, लेकिन उनकी शायरी में इतना दर्द आखिर आया कहां से, कहां जाता है? उन्होंने जिंदगी में बहुत टूटे हुए रिश्ते देखे, बहुत बदलते हुए लोग देखे। शायद इसलिए उनके शब्द इतने सच्चे लगते थे। उन्होंने लिखा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और यह पंक्ति लाखों टूटे हुए दिलों की आवाज बन गई। लेकिन अभी उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर आना बाकी था। पार्ट 4, वो रात जिसने सब जला दिया। साल 1987। मेरठ, हर तरफ दंगे थे, नफरत थी, जलते हुए घर थे और उसी आग में बशीर बद्र का घर भी जल गया। उस घर में सिर्फ सामान नहीं था, वहां उनकी पूरी दुनिया थी। उनकी डायरी, उनकी लाइब्रेरी, हजारों लिखे हुए शेर, सब कुछ राख हो गया। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी शब्दों को संभाल कर रखा, अगर उसी इंसान से उसके शब्द छीन लिए जाए तो उसके अंदर कितना अंधेरा बचता होगा। लेकिन यहीं बशीर बद्र बाकी लोगों से अलग साबित हुए। उन्होंने बदला नहीं लिखा, उन्होंने इंसानियत लिखी। उन्होंने लिखा, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ शायर नहीं, एक अच्छा इंसान भी मानते हैं। पार्ट 5, राख से उठता हुआ शायर। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन बशीर बद्र खत्म नहीं हुए। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया और इस बार उनके शब्दों में पहले से ज्यादा दर्द था, पहले से ज्यादा सच्चाई थी। जब वो मंच पर शेर पढ़ते थे तो लोग तालियां कम बजाते थे, महसूस ज्यादा करते थे। उन्होंने लिखा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और यह पंक्ति लोगों के दिलों में उतर गई। धीरे धीरे उनकी शायरी भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच गई। पार्ट 6, जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़। फिर जिंदगी ने उनसे एक और चीज छीन ली, उनकी याददाश्त। बीमारी धीरे धीरे उनकी यादों को कमजोर करने लगी। जिस इंसान ने दुनिया को इतने खूबसूरत शब्द दिए, वो खुद बहुत कुछ भूलने लगा। लेकिन यहां जिंदगी ने एक अजीब खेल खेला। जिस इंसान को अपनी यादें भूल रही थीं, उसे पूरी दुनिया याद रखने लगी। आज भी लोग उनके शेर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपने दर्द में,
अपनी मोहब्बत में, अपनी तन्हाई में। क्योंकि बशीर बद्र सिर्फ शायर नहीं थे, वो एहसास थे। कुछ लोग मरने के बाद खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग अपने शब्दों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बशीर बद्र उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान टूट सकता है, बिखर सकता है, सब कुछ खो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर मोहब्बत बची हो तो वो दुनिया को रोशनी दे सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक रात में खत्म हो जाए तो क्या आप नफरत चुनेंगे या फिर मोहब्बत? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो माइंडफुल वॉइस स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।